अभी एक दफ़ा तो ये हाथ रखे, ये करके इसको, ये पाइप है, ये स्पेशल अपनी ये बेड बनाया जाता है, काठ का होता है ना, उसकी ये चपटा हुआ होता है। एक गुड़ाई में है वो बाजू, वो चारपाई है पाइप की, वो अलग है। ये अलग अलग हाथ का आनंद, और बाजू और कंधे कोड़नी और सब टोटल आएगा, अलग अलग इसका आनंद आता है। कभी इसको यहाँ ले आते हैं, कभी उसको बाहर ले जाते हैं। अभी इसको ये आगे हाथ पैर कर दिए। अभी ये अब पैरों का कोई काम नहीं है, हाफ बॉडी को, कमर से रीढ़ की हड्डी को अब ये नीचे की तरफ उतार दिया है, हाफ ऊपर की तरफ ले लिया, हिप को नीचे की तरफ, गोड़े को नीचे की तरफ आजाद कर दो, दो टुकड़ों में रीढ़ की हड्डी को चलने दो। अपना कंधा है, ये कान को टच होना चाहिए। पूरी बॉडी को जब कान के टच करेंगे तो रीढ़ की हड्डी को आजाद करने के बाद देखो इसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन, अब शीर्षासन किया है ना, तो ये ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है पूरे बॉडी के अंदर। अभी इसकी ग्रीसिंग करने के लिए ये है, ये बाद में भी कर सकते हैं, ये पहले करके बाद में शीर्षासन लास्ट होता है, लेकिन कभी कभी इसको बाद में भी ले लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको पहले बाद में, ये कभी भी करो, दोनों का बेनिफिट अलग अलग है। ठुड्डी को चेस्ट के लगा के रीढ़ की हड्डी को आगे की तरफ झुका दो। ये जो हाथ होता है, ये इसको भी, ये हाफ नीचे और हाफ ऊपर, बीच का खिंचाव, ये जो मेन है, ये मेन दर्द ये करता है। कहीं भी चणक मोच, ये मोच पैर में लगना या रीढ़ की हड्डी में चणक बोल देते हैं, ये छोटे छोटे कोई वेट उठाने में इसमें लग जाता है। इसको बहुत आसान तरीके से इसको इसमें ख़त्म कर दिया जाता है। मैं तो बोलता हूँ कि वो नीमच, वो मेरे गुरु को एक ऐसा भी गुरु बनाया था, उसको आज तक गालियाँ देता हूँ कि उसने मेरे को तोड़ दिया था। कहानियाँ होती हैं, रीढ़ की हड्डी ख़त्म ही कर दी थी, लेकिन इस रीढ़ की हड्डी को मैं अपने बलबूते के ऊपर, इस शरीर को जाकर तरक करके, मैं आज तक 40 साल पहले उसने मेरे को जिम्नास्टिक में तोड़ा था, और आज ऐसा कैसा है, कुछ नहीं होने दिया इसको मैंने। सब डॉक्टर फेल है, इसके सामने सब फेल हैं। जो भी कोई भाई अगर रीढ़ की हड्डी का, सबसे ज़्यादा रीढ़ की हड्डी, घुटने टकने, ये ज्वाइंटों का ही तो खेल है, और ज्वाइंटों के लिए ही तो हम करते हैं। ज्वाइंटों को ही अगर सही रख लिया और सही तरीके से इसको चला दिया बॉडी को, तो फिर ये अपने आप इम्यूनिटी कष्टपणे पुष्टपणे से भर जाता है ये। तो इसमें पहला काम है लगन, फिर होता है जुनून, और फिर होता है लगन, जज्बा और जुनून, फिर जज्बा आ जाता है। तो जज्बा इसके अंदर कूट कूट के, लगन कूट कूट के, सब कुछ कूट कूट के भर दिया जाता है। तब इसको देखो, आपको कैसे खिलाएगा, कैसे नचाएगा, कैसे दौड़ाएगा, कैसे निरोगी काया रखिएगा ये। तो ये करो। अब ये दूसरे, अब ये हाथ से करेंगे, अब ये किया था, अब ये करेंगे, लेकिन भाई ये पकड़ना पड़ता है। ये आटन है ना, ये पक जाता है। कई तो हाथ मिलाते हैं तो बोले यार ये क्या हार्ड,
ये हार्डनेस होता है ना, इसको खराब बोलते हैं। क्यों हाथों को बिगाड़ रखा है ये क्या कर रखा है ये खुद। अब ये देखो, ये भी बैठ अपने आदमी अपने मिलने वाले आपको गिराने के लिए बोलेंगे। क्या रखा है इसमें, कौन सा भर्ती होना है, कौन सा पहाड़ तोड़ेगा तू, क्या करेगा, इतनी हार्ड मेहनत करता है, ये करता है, टाइम नहीं है तेरा, टाइम नहीं है तो क्या ये चारपाई में शमशान घाट बना ले, वो आईसीयू में चले जाएं, वेंटिलेटर पे चले जाएं। फिर ये जब बोलने वाले जब एडमिट होते हैं तब मैं जाता हूँ, जब मैं बोलता हूँ बोल बोला मत छेड़, तब मैं इनका, ये मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं इनका बिस्तर पे मजाक उड़ाता हूँ, और उठ के आ जाओ फिर मेरे साथ में। फिर ये मेरे पास आते हैं, बोले आप तेरे पास आना ही पड़ेगा। बोले आप समझ गए हम तू क्या है और हम क्या है, अब ये बाद में समझते हैं, मैं क्या करूँ मेरे साथ वालों की कहानी बता रहा हूँ मैं। मेरे से जो पता नहीं हजारों आदमी मेरे से टचिंग में है। कोई पाकिस्तान बॉर्डर से फ़ोन कर रहे हैं, गुरुजी कोई असर ही नहीं पड़ रहा, जैसे थे वैसा के वैसे हो। बोले हमारी हालत देख लो। मगर रे तुमने मस्ती मारी, तुमने चारपाइयाँ तोड़ी है, तुमने खड़े नहीं हुए, तुम मेहनत नहीं किया, तुमने पसीना नहीं बहाया, अब रोओगे। तो इनको मैं भी बहुत मजाक करता हूँ, ये भी फिर मेरे को फिर ये मान जाते हैं, गुरुजी अब तो कुछ उपाय बताओ। तो मैं बोलता हूँ रे ये करो, उनको बातें भी करता हूँ, मैं बताता भी हूँ, मैं समझाता भी हूँ। क्या करूँ अब, क्या करूँ मैं तुम्हारे साथ में। देखना अभी आगे, देखना अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अभी तो 40 में बैठ गए, अभी तो कोई 35 में बैठ रहा है, कोई 40 में बैठ रहा है, लेकिन 65 वाला अभी तक नहीं बैठ रहा है। 65 वाला नहीं बैठ रहा है, ये बैठ करके कंडम हो रहे हैं, खा रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, काजू बादाम पिस्ता खा रहे, रेड वाइन पी रहे तितर भटियार मुर्गे खा रहे हैं, बकरे खा रहे हैं, काजू पिस्ता बादाम खा रहे, अंजीर जंजीर तोड़ने के लिए खा रहे, सलाजीत पी रहे, सोने चांदी का भस्म अर्क पी रहे हैं। वो एक गिलास जूस 1986 के अंदर 1600 रुपये में आता था। एक बहुत बड़े वो नाम बताने से कुछ नहीं होगा, लेकिन उसमें कुछ नहीं रखा। इसमें फ्री के अंदर वो जूस का गिलास, वो सोने चांदी का भस्म, वो केसर कस्तूरी, वो सब इन कदमों में ला देता है, बॉडी ये ला देता है। इसके साथ आओ।